सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज हम किसी टॉपिक पे बात ना करते हुए कुछ प्रश्नों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। प्रभु में एक नया विश्वासी व्यक्ति था जिसने कुछ बातें जो बाइबल से रिलेटेड थी, उसके विश्वास से रिलेटेड थी, वो बातें मुझसे पूछी। तो वही प्रश्न लेकर आज मैं आपके सामने आ रहा हूँ और इसका उत्तर भी हम बाइबल में से ही जानेंगे। जो पहला प्रश्न उस विश्वासी भाई ने मुझे पूछा, जो परमेश्वर में बढ़ना चाहता था, नया कुछ सीखना चाहता था और अपने मन में वो सवाल लेकर वो आया और वो उसने मुझे पूछा। उसका सबसे पहला सवाल ये था कि क्या हर बात में वचन काम करता है। तो और दूसरा भी एक प्रश्न था, लेकिन हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले इस प्रश्न का इसका उत्तर हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर यही प्रश्न आपके भी मन में है तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। हो सकता है कि परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करे और आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। एक नया प्रकाशन परमेश्वर आपको दे, आपकी प्रॉब्लम को हल करने का रास्ता प्रभु आपके मन में डाले। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप बिल्कुल विश्वास के साथ और उम्मीद से इस वीडियो को आप देखें और सुने। उसके पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए एक बाइबल का वचन मैंने उसके साथ शेयर किया, जो कुछ इस प्रकार से है। दूसरा तीमुथियुस इसका 3 अध्याय और वचन 15 और 16, जिसमें लिखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पर परमेश्वर हमें यह बात वचन के द्वारा सिखा रहे हैं कि पवित्र शास्त्र यानी वचन हमें मसीह यीशु पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो यहाँ एक बात समझनी है कि यदि हम वचन पढ़ते हैं, वचनों पर जब हम मनन करते हैं, जब उन वचनों पर हम चलने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो यह वचन हमें बुद्धिमान बना सकते हैं और मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त होता है। आगे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों का लेखक है और यही वचन हमें उपदेश देने के लिए या किसी को समझाने के लिए या सुधारने के लिए या धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए उपयोगी है, लाभदायक है। जब मैंने ये वचन उस भाई से शेयर किया तो उसे इस बात से तसल्ली हुई कि हाँ, ये परमेश्वर का वचन जो है, ये वचन हर काम के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब उसका दूसरा प्रश्न ये था कि क्या शब्दों में इतनी ताकत होती है। मतलब कहने का मतलब यह था उसका कि क्या वचन में इतनी ताकत होती है। इसका उत्तर मैंने यूहन्ना इसका 1 अध्याय और वचन 1 से 4 उसके साथ मैंने शेयर किया। वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। यहां पर लिखा है कि आदि में वचन था, मतलब सबसे पहले वचन था। पृथ्वी के बनाए जाने से पहले भी परमेश्वर के साथ वचन उपलब्ध था और आगे लिखा है कि वचन ही परमेश्वर था, जो आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ, जितनी भी चीजें जो आज हम पृथ्वी पर देख रहे हैं, जिसे मनुष्य ने नहीं बनाई, उसे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया। जैसे सूरज हुआ, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, नदियां, समुंदर और इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया और वो भी अपने वचन के द्वारा। इस वचन में जीवन है और
वह वचन मनुष्य की ज्योति भी है। और एक वचन इससे रिलेटेड हम देखते हैं, साम 138 वर्स 2 को हम देखते हैं। उसमें लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यहाँ पर परमेश्वर जो है वो अपने नाम से भी अधिक ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा महत्व वचन को दे रहा है। सो वचन अगर परमेश्वर के लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए, ये हमें सोचना है। यूहन्ना चैप्टर 6 वर्स 63, उसमें लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। इन शॉर्ट, अगर इस वचन को एक्सट्रैक्ट करके अगर समझे तो यहाँ पर यीशु कह रहा है, वचन ही आत्मा है जो जीवन देता है। वचन ही आत्मा है जो जीवन देता है। सो जो कुछ भी हम यहाँ पर सीख रहे हैं उससे एक बात समझ में आ रही है, वो ये है कि वचन जो है वही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। और डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं और एक वचन को हम यहाँ देखते हैं। इब्रानियों इसका 4 अध्याय और वचन 12 और 13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है, और ये जीवित इसलिए है क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो है मुझे लगती है इस वचन में, कि वो हमारे मन के विचारों को और भावनाओं को क्या करता है, जांचता है। इन शॉर्ट, अगर कोई आपको वचन सुनाता है तो आपने वचन को किस रीति से आपके माइंड में या आपके हृदय में इसको स्टोर किया है, इसकी जांच परमेश्वर का वचन कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है और उसके सामने कोई भी बात जो है वो छिपी नहीं है। हालेलुया। और एक वचन इसी से रिलेटेड मैंने शेयर किया, वो है प्रकाशित वाक्य इसका अध्याय 19 और वचन 13। लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन है। किसका नाम? यीशु परमेश्वर का वचन है। यीशु ही क्या है? परमेश्वर का वचन है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग बचपन से जीवित परमेश्वर को ना जानते हो, क्योंकि आप एक नई विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए उसी रीति से काम करेगा जिस रीति से एक पुराने विश्वासी के लिए। मैंने उससे पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जिसे सबसे ज़्यादा हमें बचाना आवश्यक है, तो वो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसका उत्तर है कि सबसे ज़्यादा यदि हमें किसी चीज़ को बचाना है तो वो है परमेश्वर का वचन, जो अपने अंदर से शैतान चुराने ना पाए। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर जीवन दे सकता है। अब ये कैसे दे सकता है? जब कोई व्यक्ति सचमुच परमेश्वर का वचन सुनता है और उसे अपने हृदय में ग्रहण करता है, तो वह शब्द एक आध्यात्मिक बीज बन जाता है जिसे पवित्र आत्मा के द्वारा सक्रिय किया जाता है और यह नया जीवन उत्पन्न कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मैं आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आज जो बातें सिखाई है वो हमारे हृदय में गहराई से बसने दे। मैं आज इन सभी प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इस वीडियो के माध्यम से आपके संगति में आ सके। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं इनके जीवन में आशीष की घोषणा करता हूँ।
और उनके जीवन में वचन के द्वारा 100 गुना फल आने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, आप हमारे विश्वास को और दृढ़ कीजिए ताकि हमारे कार्यों के द्वारा आपकी महिमा हो सके। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। अब सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। मैं आशा करता हूँ कि ये जो 2 प्रश्न आज जिसके ऊपर आज हमने चर्चा किया, मनन किया, डिस्कशन किया, और जो उत्तर मैंने उस भाई को बताए तो वो तो सेटिस्फाइड हो गया। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपके भी मन में इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न थे उसके उत्तर भी आपने यहाँ पर आपको मिल गए हों। बस आज के लिए बस इतना ही, और सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।